हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसकी 9वें सोपान चिंता की आदत को कैसे छोड़ें, आइए जानते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी सर्जन डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू क्राइल कहते हैं कि हम न सिर्फ डर को अपने दिमाग में जगह देते हैं, बल्कि अपने दिल, अपने दिमाग और अपने पेट में भी जगह देते हैं। और डर व चिंता का कारण कुछ भी हो, उसका प्रभाव हमारे शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों पर देखा जा सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टेनले कॉब कहते हैं कि चिंता रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ अंतरंगता से जुड़ी हुई है। एक डॉक्टर ने हाल ही में यह कहा कि अमेरिका में डर और चिंता की महामारी फैली हुई है। उन्होंने घोषणा की सभी डॉक्टरों के पास ऐसी बीमारियों के मामले आ रहे हैं जो सीधे डर से उत्पन्न हुई है और जिन्हें चिंता और असुरक्षा की भावना ने अधिक प्रबल बना दिया है। परंतु हताश न हो, क्योंकि आप अपनी चिंताओं को जीत सकते हैं। एक ऐसा उपचार है जो आपको निश्चित रूप से राहत देगा। यह आपकी चिंता की आदत को हमेशा के लिए खत्म करने में आपकी मदद करेगा। और चिंता को जीतने का पहला कदम तो सिर्फ यह है कि आपको विश्वास करना होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। जब आपको यह विश्वास होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो ईश्वर की मदद से आप सचमुच उसे कर सकते हैं। यहाँ एक प्रैक्टिकल तरीका बताया जा रहा है जिससे आप अपनी असामान्य चिंताओं को अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। अपने दिमाग को हर दिन खाली करने का अभ्यास करें। आदर्श स्थिति से यह कार्य सोने जाने से ठीक पहले करना चाहिए, ताकि नींद में आपकी चेतना में चिंता का नामो निशान ना रहे। नींद में विचार करें, हमारे अवचेतन की गहराइयों में चले जाते हैं, क्योंकि सोने से पहले के 5 मिनट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मस्तिष्क सुझावों के प्रति सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यह उन आखिरी विचारों को अपने अंदर सोख लेता है जो जागृत चेतना में सोचे जाते हैं। दिमाग को खाली करने की प्रक्रिया चिंता से मुक्ति पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम चिंता और डर की भावनाओं को बाहर नहीं निकालेंगे, तो वे दिमाग में जमकर हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रवाह को रोक देगी। परंतु इस तरह के विचारों को दिमाग से बाहर निकाला जा सकता है, और यदि हम उन्हें हर दिन बाहर निकालते रहेंगे, तो वे हमारे दिमाग में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। उन्हें खाली करने के लिए रचनात्मक कल्पना की मदद लें। इस बात की तस्वीर बनाएं कि आप अपने दिमाग से अपनी चिंताओं और डर को बाहर निकाल रहे हैं। मन में यह तस्वीर बनाएं जिस तरह से स्टॉपर हटाने से बेसिन का जमा पानी बहकर बाहर निकल जाता है, उसी तरह आप अपने मस्तिष्क से चिंताओं को बाहर निकाल रहे हैं। इस काल्पनिक तस्वीर के दौरान खुद से यह कहते रहें, ईश्वर की मदद से मैं अपने दिमाग से सारी चिंताओं, डर और असुरक्षा की भावना को निकाल रहा हूँ। इसे धीमे धीमे 5 बार दोहराएं और फिर कहें, मुझे विश्वास है कि मेरे दिमाग में अब कोई चिंता, डर या असुरक्षा की भावना नहीं बची है। इस वाक्य को भी 5 बार दोहराएं और इस दौरान अपने दिमाग में एक मानसिक तस्वीर देखें कि आपका मस्तिष्क सचमुच इन विचारों से मुक्त हो चुका है। फिर ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपके मन में डर और चिंता को बाहर निकालने में आपकी मदद की है। फिर सो जाए। उपचारक प्रक्रिया शुरू करने से इसी तरीके का प्रयोग रात को सोने जाने से पहले के अलावा सुबह, दोपहर और शाम को भी किया जाना चाहिए। इस काम के लिए 5 मिनट ऐसी जगह चले जाएं जहां शांति हो। इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास से करें। आपको जल्द ही लाभदायक परिणाम दिखेंगे। इस तकनीक को और सशक्त बनाने के लिए आप यह कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने मस्तिष्क में हाथ डालकर एक एक चिंता को अपने दिमाग से बाहर निकाल रहे हैं। बच्चों में वयस्कों से अधिक कल्पनाशीलता होती है। जब बच्चों को चोट लगती है, तो वह एक बार उसे चूम लेता है और या फूंक मार देता है और उसकी चिंता करना छोड़ देता है। इस तरह से वह डर को दूर फेंक देता है और उस बारे में भूल जाता है। यह आसान सी प्रक्रिया बच्चे के साथ इसलिए काम कर जाती है क्योंकि बच्चे को मन में विश्वास होता है कि इससे समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
नाटकीय कार्य उसके लिए हकीकत बन जाता है और इसलिए बात वहीं पर खत्म हो जाती है। अपने मस्तिष्क में कल्पना करें और यह तस्वीर देखें कि आपके डर आपके दिमाग से बाहर निकल रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी कल्पना की तस्वीर हकीकत में बदल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम सभी चिंता की आदत को छोड़ सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।